नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाधनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। चार अनुयोगों के माध्यम से वीतरागता की प्राप्ति कैसे होती है, ये प्रकरण, ये विषय शिविर का है। उसके अंतर्गत अपन लोग प्रथमान योग के कुछ प्रसंगों को आधार बनाकर अपना जीवन वीतरागता की ओर कैसे बढ़े, कैसे वीतरागता की ओर हम अग्रसर हों, ये विचार अपन लोग कर रहे हैं। वास्तव में प्रथमान योग द्रव्यान योग के जो मूलभूत सिद्धांत है उनका कथा कहानियों के माध्यम से प्रतिपादन करता है। और ऐसे अनेक प्रकरण प्रथमान योग में हैं कि कभी कभी ज्ञानी गुरुओं की अकारण करुणा, उसकी भली होनहार का विचार करके या उसकी भली होनहार देखकर उस जीव के प्रति ज्ञानी गुरु की करुणा बरसती है और वो किसी अन्य प्रसंगवश धर्म धारण कर लेता है और अपना कल्याण कर जाता है। ऐसे प्रसंग भी अपने प्रथमान योग में मिलेंगे। वो प्रसंग की मैं चर्चा करता हूं अभी। क्या कहा, फिर से ध्यान से सुनिए। तो उसे धर्म धारण करने की कोई रुचि नहीं है, उसने अपने प्रयोजन से धर्मात्मा गुरु का साथ लिया। गुरु ने अपने ज्ञान से, अपने दिव्य ज्ञान से ये जीव निकट भव्य है ऐसा जानकर उसको अपने साथ कर लिया और बाद में वो जीव अपना कल्याण कर गया। ये प्रसंग है सुकुमाल स्वामी के कथा का एक प्रसंग है और उसमें से आपको ये सिद्धांत निकलेगा। उसमें सिद्धांत है कि सम्यक दर्शन तो द्रव्यान योग के अभ्यास से ही होता है। वो एक बहुत अच्छा प्रसंग है, वो मुझे याद आया अभी, तो मैं कहा वो थोड़ा प्रसंग लेता हूं। होता क्या है कि एक नगर का राजा और उस राजा का एक पुरोहित था जिसका नाम सूर्यमित्र था। कहानी यहां से शुरू होती है। कहानी में अपन अपने मूल प्रयोजन का जितनी कहानी लेंगे, बाकी उसमें से सिद्धांत निकालेंगे। तो देखो, अब वो राजा क्या हुआ कि वो स्नान उनान करना, तेल मर्दन करना और भी अनेक अनेक प्रकार की क्रियाओं में लगा। तो उसने अपनी एक हाथ की अंगूठी होती है, हीरे की बढ़िया अंगूठी थी, कीमती। उसने कहा कि पुरोहित जी जरा ये अंगूठी आप अपने पास रखिए, मैं बाद में जब तैयार व्यार हो जाऊंगा तब मैं आपसे ले लूंगा। ठीक है, ले ली। पुरोहित जी भी वो अंगूठी लेकर के घर आगे बेचारे, राजा की क्या मना करे। अब वो पुरोहित जो था वो था ग्रीक मिथ्या दृष्टि। देखना जीवों के परिणाम कैसे बदलते हैं, है ना। वर्तमान किसी के वर्तमान परिणाम को देख करके उसके प्रति ना द्वेष करना, ना उसके प्रति राग करना।
क्यों? क्योंकि परिणाम तो बदलती चीज है, एक समय में बदल जाएगी। कितने कितने पापी बदल गए, वो सारे उदाहरण इस समझ में। तो वो आए, वो जो गरीब मिथ्या दृष्टि था, तो वो क्या था, संध्या तर्पण वगैरह वगैरह अनेक प्रकार की क्रियाएं करता था। तो उसके घर के बाहर मंत्री था ना, वो भी तो राजा का मंत्री, बहुत बड़ी चीज होती थी। तो वो तालाब था, तो उसमें वो तर्पण अर्पण कर रहा था, तो मुद्रिका उसकी अंगुली में से गिर गई और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम। उसने कहा कि ये तो हालत खराब कर देगा राजा मेरी, अगर ये अंगूठी नहीं मिली, राजा है, करोड़ों ऐसे ही चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बात अड़ जाए तो देने कैसे खराब कर दी, मेरी अंगूठी से मैं तेरे को दी थी, तो क्या समझता है अपने आप को, गर्दन उड़ा दे, कोई फर्क। राजा तो सन की होते थे पुराने जमाने के, है ना, सन की होते। बेचारा बड़ा घबराया, भैया तो मौत आएगी मेरी, कुछ इलाज है हाथ में नहीं, कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे। ऐसा परेशान अपनी छत पे घूम रहा। दूर जंगल में एक सुधर्म स्वामी नाम के एक मुनिराज अपने संग सहित पधारे। दूर से उसने उन मुनिराजों को देखा, तो उसे वो अन्यमति होने पर भी, ग्रीक मिथ्या दृष्टि होने पर भी उसे ये था कि भाई जैनियों के जो साधु होते ना, ये बड़े ज्ञानी होते, ऐसे अन्य लोग भी होते, बहुत लोग होते। हाँ भाई तुम्हारी साधना तो तुम्हारे यहाँ की गजब गजब, ऐसी बातें करने वाले मिलेंगे। तुमने कहा कि भाई महाराज हैं कि ज्ञानी है, तो अपन ऐसा करें, इन महाराज के पास चले और इनसे पूछें, शायद ये बता दें कहां गिरी मेरी अंगूठी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अब वो गया, लेकिन अभिमानी इतना तो महाराज के पास जावे नहीं, नमस्कार करे नहीं, जावे नहीं, इधर उधर घूमे। महाराज ने अवधि ज्ञान के धारी थे, उन्होंने अवधि ज्ञान से उस जीव का निकट भव्य होना जाना। तो उन्होंने आगे होके कहा, अरे सूर्य मित्र पुरोहित, तू तेरी मुद्रिका के खो जाने की वजह से चिंतित है ना? जो ही इतना कहा, अरे साहब दाग हो गया, महाराज बस अब तो आप ही है, अब तो फिर क्या, हाँ महाराज बस बता दो आप तो कहा, नहीं तो मेरी तो चमत्कार को नमस्कार है। तो उनने क्या करे, चिंता मत कर, जो तू संध्या तर्पण कर रहा था ना, वो संध्या तर्पण कर रहा था, तो वहीं वो अंगूठी उस कमल में गिर गई है, और अभी वो कमल सूर्यास्त हो गया ना, तो कमल मूंद गया है, मिल जाए। वो कहीं नहीं गई अंगूठी, एकदम भगा भाई साहब वो घर में, और भगा, और जैसे उसने वो अंगूठी देखी, कली कली खुल गई उसकी। वाह क्या ज्ञान है। तो उनने कहा भैया ये ज्ञान अगर ये महाराज अपने को दे देवे, तो अपनी तो क्या बोलते हैं पंजाबी में बोलते ना, बल्ले बल्ले हो जाए अपनी, तो क्या अपने तो हमारे न्यारे हो जाएंगे। तो साहब फटाफट महाराज के पास गया, अरे महाराज बस आप ये विद्या मुझे सिखा दो, बस कैसे भी करके। महाराज तो महाराज ने कहा, देख भाई ये विद्या तो ठीक है, लेकिन ये विद्या तो हमारे जैसे तुम बनो पहले। कैसे? नागे बाबा बन जाओ पहले, महाराज बन जाओ, तो तुम्हें ये विद्या आएगी, उसके बिना ये विद्या नहीं आ सकती। बड़ा धर्म संकट में फिर घर गया, घर के सदस्यों की फिर मीटिंग बुलाई कि देखो भाई एक महाराज आए हैं जंगल में, और उनके पास ऐसी चमत्कारिक विद्या है कि जिससे अपन भूतकाल भविष्य काल की बातें भी जान सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जान सकते हैं। और यदि वो विद्या अगर अपने को आ जाए, तो फिर समझ लो 3 लोग के बस वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है वो अपनी है, फिर तो कोई है ही नहीं। तो फिर क्या चिंता है तुमको? तो बस एक ही संकट है कि वो महाराज ये कहते हैं कि तुम मेरे जैसे बनोगे तो तुम्हें विद्या सिखाऊंगा, तुम्हें विद्या मिलेगी, बाकी नहीं आ सकती वो विद्या। तो उसमें समस्या क्या है? कि समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है, बस मैं वो उनके जैसा महाराज बन जाता हूं। तो घर वालों ने कहा हाँ ठीक है तुम बन जाओ, लेकिन बन जाने के बाद इतना ध्यान रखना कि जैसे ही तुम वो विद्या सीख लो, तुरंत आ जाना घर में, अपनी दुकान चालू करनी है अपनी को।
और भाई साहब वो गया, उन्होंने कहा जी महाराज में तैयार, बन गया। बनने के बाद 2, 4, 5 दिन न महाराज बात करे न वो बात करे। अब उसको अंदर में तो गुदगुदी वो चल रही है। वो विद्या से कहेगा महाराज अब तो जो आपने कहा था वो मैंने कर दिया, कृपया अब तो मुझे वो विद्या सिखा दो। उन्होंने कहा कि भैया अकेले नग्न होने से थोड़ी विद्या आ जाती है। अब देखो एक स्टेप आगे बढ़े, क्या कहा कि अकेले नग्न होने से थोड़ी विद्या आ जाती है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब कुछ नहीं, अब तुम थोड़ा शास्त्र का अभ्यास तुमको करना पड़ेगा। कि क्या करें शास्त्र का अभ्यास? वही अपना जो शिविर चल रहा है वहां उनने उसका शिविर चला दिया। ये प्रथमान योग पढ़ना पड़ेगा, ये करणान योग पढ़ना पड़ेगा, ये चरणान योग पढ़ना पड़ेगा, ये द्रव्यान योग पढ़ना पड़ेगा। और उसमें सगल कीर्ति आचार्य सुकुमार चरित्र में ये बात लिखते हैं, बहुत गजब की बात है, ध्यान से सुनना। उसमें वो बात लिखते हैं कि उस सूर्य मित्र पुरोहित ने 63 सलाका के पुरुषों का निरूपण करने वाला प्रथमान योग श्री गुरु के निकट सीखा। इस 8 कर्म, 3 लोक, प्रकृति इत्यादि इत्यादि का वर्णन करने वाला करणान योग गुरु के निकट सीखा। श्रावक और मुनि धर्म का आचरण का निरूपण करने वाला चरणान योग उसने गुरु के निकट सीखा। और 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, और इनमें 6 द्रव्य में उपादेय जीव द्रव्य, 85 काय में उपादेय निज जीवास्तिकाय है, 7 तत्व में उपादेय निज जीव तत्व, 9 पदार्थ में उपादेय निज जीव पदार्थ के ये सब वर्णन करने वाला, स्वपर का भेद विज्ञान कराने वाला ऐसा द्रव्यान योग भी उसने गुरु के निकट सीखा। और उसके अभ्यास से उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अब बोलो गुरु जी के पास विद्या सीखने जाएगा कि नहीं जाएगा? विद्या क्या थी वो पता है? अवधि ज्ञान। जब उसने तत्व का निर्णय उसको हुआ और सम्य दर्शन हुआ, तब उसे लगा कि भाई ये विद्या तो कोई किसी को दे ही नहीं सकता है। ये तो ज्ञान की विशुद्धता होने पर अपने आप अवधि ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन देखो उसकी भली होनहार थी तो उसको ऐसा परिणाम नहीं आया कि कैसा ठग मिला है मेरे को, घर भी छुड़ा दिया, परिवार छुड़ा दिया, अरे और तो और शरीर के कपड़े छुड़ा दिए, और भला आदमी मुझे सिखाता भी नहीं कुछ। होनहार अच्छी थी और मुनिराज ने भी उसकी वो होनहार समझी और उन्होंने उसको जिनेश्वरी दीक्षा देकर के सारा काम कराया। उसे लगा ओहो मैं कितना धन्य हूं कि क्या लेने निकला था और मुझे वास्तव में क्या मिल गया। और बाद में तो फिर बहुत उस जीव के द्वारा धर्म की प्रभावना हुई और अंत में तो वो सुधर्मा स्वामी ने संघ का भार उनके जिम्मे सौंप दिया और वो अपने कल्याण में लगे। कहने का अर्थ क्या है कि देखो भैया, एक समय थोड़ी देर पहले गृहीत मिथ्यात्व का तीव्र परिणाम लेकर के वो जीव चला था। कौन सा परिणाम था? गृहीत मिथ्यात्व, संध्या तर्पण वगैरह 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 कर रहा था। मुनिराज के समीप कोई जीव वो दीक्षा लेने के परिणाम से आया तो आया नहीं था। काय के परिणाम से आया था वो? कि वो तो लोभ के परिणाम से आया था। लेकिन लोभ के परिणाम से आने पर भी उसकी भली होनहार देख करके श्री गुरु ने उस पर अकारण करुणा बरसाई और उसने अपना हित कर लिया। कहने का अर्थ क्या कि वर्तमान में किसी जीव के किस प्रकार के परिणाम चलते हैं, हो सकता है वो जीव जो अपन दूसरों के परिणामों की मीमांसा कर लेते हैं, बात करते हैं ऐसा तुम कैसे करते हो, ऐसा तुम कैसे, हो सकता है वो जीव अपने से पहले सुलट करके मोक्ष चला जाए, है ना। एक ऐसा प्रसंग आता है, यही प्रसंग, ये कहानी मैंने आपको इस रूप में बताई, तो वहां भी ये सिद्ध किया उन्होंने कि द्रव्यान योग, क्योंकि देखो मूल प्रयोजन तो तुम चाहे प्रथमान योग में से सम्य दर्शन प्राप्त करो, लेकिन प्रथमान योग में से भी जब तक द्रव्यान योग नहीं निकालोगे सम्य दर्शन नहीं मिलेगा।
सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों का झोंका श्रद्धान होने पर होता है ना। अब बात इतनी है कि द्रव्यानुयोग उसकी सीधी बात करता है और अन्य अनुयोग घुमा फिरा करके लाते तो वही है, लाते वही है, दृष्टिकोण वही है उनका, बात ऐसे करते हैं। मैं इसके लिए उदाहरण देता हूं कि जैसे समझ लो कि अपन गांव के बहुत प्रतिष्ठित आदमी हैं और अपनी रोजाना बहुत डाक आती है। अपन एक दिन पोस्ट ऑफिस में गए, बहुत अर्जेंट अपनी डाक आनी थी, करोड़ों रुपए का अपना फायदा होने वाला, ऐसी कोई डाक अपने आने वाली थी। अपन ने ये कहा उस पोस्ट मास्टर से या उस पोस्टमैन से कहा कि भैया हमारी कोई डाक आई है, जरा देखो। तो उन्होंने कहा साहब ये 2-1000 चिट्ठियां रखी है, आई तो है आपकी कोई डाक, लेकिन ये 2000 चिट्ठियां हैं, इनमें से आप छांट लो जल्दी, मेरे को छांटने में तो टाइम लगेगा, मैं और दूसरे काम में व्यस्त हूं, आप छांट लो। तो आपको वो 2000 चिट्ठियों में अपनी डाक छांटना और एक सीधी सीधी डाक अपने हाथ में ला करके पोस्ट ऑफिस वाला दे देवे, कितना अंतर है उसमें, कितना अंतर है। बस इतना ही अंतर है द्रव्यान योग में, अन्य योगों में। समझ आ गया कि द्रव्यान योग सीधी अपनी डाक अपने हाथ में देता है कि ये तू है, और अन्य अनुयोगों में से अपनी बुद्धि की कसरत करके अपने को बात निकालनी पड़ेगी। इस संबंध में जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि ऐसा प्रसंग बना कि ये जो भरत चक्रवर्ती थे ना, तो भरत चक्रवर्ती का सेनापति कौन था? जय कुमार। बहुत बढ़िया। आपको जय कुमार के पूर्व भवों के वर्णन से एक बहुत अच्छी शिक्षा इसमें मिलती है कि देखो ये जय कुमार पूर्व के भव में एक सेठ का पुत्र था और इनकी पत्नी का नाम था सुलोचना। मतलब जो जय कुमार के भव में इनकी पत्नी थी सुलोचना, वो भी किसी एक सेठ की पुत्री थी। और एक कोई तीसरा सेठ था, उसके लड़के का नाम था भवदेव। नाम मुझे जिनके याद है उनके बता रहा हूं, बाकी कहानी के पात्र खाली आप समझ लेना कौन क्या था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि उस लड़की के पिता ने दूसरे के साथ में उसकी सगाई कर दी, भवदेव के साथ में, और उससे कहा कि उसने ये कहा कि भाई मैं तो अभी धन कमाने के लिए जा रहा हूं और 12 वर्ष तक यदि मैं धन कमा करके वापस नहीं आऊं तो आप इस वचन से मुक्त हो और आप जिसके साथ चाहें उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दें। ध्यान से सुनना। अब वो सुकांत का जीव था, जो जय कुमार का जीव, नाम याद आ गया, तो वो सुकांत का जीव था। तो सुकांत के जीव के साथ में उन्होंने उस सेठ ने अपनी लड़की की शादी कर दी। 12 वर्ष में नहीं आया। हुआ क्या कि थोड़े दिन बाद आ गया, आते ही उसने देखा कि शादी हो गई, गुस्सा हो गया उसको, बहुत भयंकर बात, क्योंकि वो बहुत तेज तर्रार था, व्यसनी था, सभी दुर्गुण थे उसमें। गुस्सा है, वो उनको मारने के लिए तैयार हो गया, मारने के लिए तैयार हो गया। तो ये बेचारे भवभीरू धर्मात्मा जीव मंद कसाई है ना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यहां रहते तो हम बच नहीं सकते, तो नगर छोड़ करके जंगल में चले गए। वहां पर एक राजा की शरण में गए, तो राजा के साथ में वो रहे। राजा ने कहा कि तुम निश्चिंत होकर रहो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। इतने में क्या हुआ कि एक दिन मुनिराज का आहार हुआ राजा के यहां। अनुमोदना की भी चर्चा है ना अपनी, तो अनुमोदना 2 तरह की होती है, अच्छी अनुमोदना और बुरी अनुमोदना, सब आएगा उसमें। देखो वो राजा के यहाँ मुनिराज का आहार हुआ, तो उन्होंने बहुत भक्ति भाव से मुनिराज के आहार दान की अनुमोदना की, और अंत में मर करके जंगल में वो गए वापस। वो जंगल में रहते थे, वो जो भवदेव का जीव था किसी तरह वहां पहुंच गया और उन्होंने उन दोनों को मार दिया। जिस तरह के परिणाम से मरकर वे मरे, वो एक नगर के सेठ के यहां कबूतर और कबूतरी हुए। क्या आप ध्यान से सुनना, कबूतर और कबूतरी, बहुत गजब का रहस्य आएगा इस कहानी में। कि वो हुए कबूतर और कबूतरी, और कबूतर और कबूतरी हुए तो उनका क्या काम, बेचारे बहुत सीधे साधे। अब एक दिन वहां भी एक मुनिराज का आहार हुआ। सेठ सेठान ने नवदा भक्ति पूर्वक मुनिराज का आहार दान दिया। उस आहार दान को देख करके इनको कबूतर कबूतरी को बड़ा प्रमोद हुआ। उन्होंने जब मुनिराज जाने लगे
तो उन्होंने मुनिराज के चरणों में पंख झुकाकर मुनिराज के शरीर का स्पर्श करके और मुनिराज को वंदना वगैरह की, और उनको जातिस्मरण ज्ञान हो गया, पूर्व भाव का जातिस्मरण ज्ञान हो गया, कैसे कैसे आए थे। बाद में क्या होता है कि वो कबूतर कबूतरी हुए थे, तो उधर वो जो भवदेव का जीव था वो बिलाव, भाई साहब वो उनको मार के खा गया। फिर वो अगले भाव में फिर सेठ सेठानी हुए, मतलब सेठ के पुत्र पुत्री हुए या जो भी राजा के पुत्र पुत्री हुए, और उन दोनों की शादी हुई, और बाद में वैराग्य लेकर के वे मुनि दीक्षा अंगीकार करके और वो आर्यका का व्रत अंगीकार करके नगर में विहार करने लगे। तो जिस सेठ सेठानी के यहां वो कबूतर कबूतरी हुए थे, एक दिन वो सेठानी आई और उस आर्यका को देख करके कहा कि तुम्हें देख करके मुझे स्नेह क्यों उमड़ता है। देखो पूर्व हो के कैसे संस्कार, जानवरों के प्रति भी प्रेम हो जाता है ना, कि कैसे प्रेम क्यों उमड़ता है, कि तुम जानते नहीं हम तुम्हारे घर में वो रति वेगा और रति वेग कौन से कबूतर कबूतरी थे। तो अच्छा तो फिर वो कबूतर कहां है, कि वो भी मुनि हुआ है और अभी विहार करते करते इसी नगर में आने वाला है। वो सेठानी भी आर्यका हो गई। वो जो जीव हुआ था वापस वही, कौन, वो बेरी, उसने फिर इस मुनि और आर्यका के जीव को ध्यान कर रहे थे, उठा करके एक अग्नि की ज्वाला में झोंक दिया और वहां से आयु पूर्ण करके वो मर करके स्वर्ग में गए। इधर ये जीव मर करके गतियों में भ्रमण करता हुआ ये एक भीम नाम का एक गरीब दरिद्र आदमी हुआ, होनहार थी, ये मुनि बन गया। पूर्व भाव का जातिस्मरण हुआ कि मैंने कैसे कैसे दुष्कर्म किए, मुनि बन गया। अब इधर से वो स्वर्ग के देव देवी वो आए, एक मुनिराज को देखा, छोटी उम्र, मुनिराज को देखा, उनको नमस्कार किया कि महाराज इतनी छोटी उम्र में आपने दीक्षा क्यों ली, आपको ऐसा वैराग्य का कौन सा कारण आ गया कि जिसने आपने दीक्षा ले ली। तो उनने कहा कि भाई मेरे जीवन का, मेरे पूर्व भावों का दुष्चरित्र तुम मत सुनो, कि नहीं महाराज आप बताओ। तो उन्होंने वो सारी कहानी बताई कि कैसे भवदेव के जीव के काल में मैंने उनको मारा, फिर वो कबूतर कबूतरी हुए, फिर मैंने उनको मारा, फिर वो मुनि आर्यका हुए, फिर मैंने उनको मारा, और वो सब स्मरण आया, इसलिए मैं अब मुनि बन गया, वैराग्य मुझे आया और मैं मुनि बन गया हूं। तो महाराज जिनको पिछले पूर्व भवों में आपने अनेक बार मारा वे हम हैं। वे कौन है, कि वे हम हैं। विचार करो जरा सा कि जिनको मारा वे अभी कहां डोल रहे हैं, कहां डोल रहे हैं अभी, कि वो अभी स्वर्ग में ही हैं। और जिसने पूर्व भवों में क्रूरता के परिणाम किए, लगातार क्रूरता के परिणाम किए, कि वो जीव उनसे पहले मुनि धर्म अंगीकार करके आत्मसन्मुखता का तीव्र पुरुषार्थ करके उसी भव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। क्या मतलब हुआ कि अनेक भवों में मारने वालों अनेक भवों में जिसने अनेक इन जीवों को मारा, उस मारने वाले की जिसको मारा उनसे पहले मुक्ति हो गई। ये प्रसंग पुराण के ऐसे प्रसंग हमें क्या बताते हैं कि देखो वर्तमान में कोई जीव तीव्र कसाय का परिणाम कर रहा है। गुरुदेव श्री अपने को क्या सिद्धांत समझाया गुरुदेव श्री ने, कि वर्तमान में ये जीव तीव्र कसाय का परिणाम कर रहा है, तो ये अनंत काल तक इसी प्रकार के परिणाम इसके चलते रहेंगे, कि ये वस्तु व्यवस्था नहीं है। वस्तु व्यवस्था यह है कि आज का मिथ्या दृष्टि, अभी का मिथ्या दृष्टि अगले क्षण में सम्य दृष्टि हो सकता है। अभी का पामर अगले क्षण में परमात्मा हो सकता है। अभी का अज्ञानी अगले क्षण में केवल ज्ञानी हो सकता है। इसमें क्या है, कहने का अर्थ क्या, कि किसी भी जीव को वर्तमान परिणाम के लक्ष्य से देखने की जो हम लोगों की आदत है, और किसी जीव के वर्तमान परिणाम देख करके हम कहते हैं हम तो द्रव्य दृष्टि वाले हैं, हम तो पर्याय दृष्टि वाले हैं ही नहीं, लेकिन हम किसी जीव के वर्तमान एक समय के परिणाम देख करके
उसके प्रति अपनी एक इमेज बना लेते हैं कि ये व्यक्ति तो ठीक ऐसा ही है। ये वास्तव में पर्याय बुद्धि का कितना बड़ा अज्ञान है कि जिस बात को अपने को विचार करना चाहिए। राजा सैनिक का उदाहरण लो इसी संबंध में कि थोड़ी देर पहले मुनिराज यशोधर पर गृहीत मिथ्यादृष्टि थे ना, गृहीत मिथ्यादृष्टि थे कि नहीं थे? पुराण प्रसंग है, प्रसिद्ध प्रसंग है ना। तो वो यशोधर मुनिराज के ऊपर कुत्ते छोड़े, उनने पहले 500 कुत्ते छोड़े। कितने कितने प्रसंग आपको बताएंगे। 500 कुत्ते छोड़े। मुनिराज की वीतराग मुद्रा को देखकर कुत्ते शांत होकर के बैठ गए, तो भी उस भले आदमी को वीतराग का समझ में नहीं आई मुनिराज हैं। क्या 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 उसको भाव क्या हुआ? उसको भाव ये हुआ, अरे अपने मंत्र से इसने सारे कुत्तों को कील दिया, सब इसके अनुगामी हो गए। तो भाई साहब, मरा हुआ सर्प यशोधर मुनिराज के गले में डाला। देखो एक ही भाव में कितनी घटनाएं घटी। मरा हुआ सर्प यशोधर मुनिराज के गले में डाला। जिस समय यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला तो समझ लो उसको मुनिराज के प्रति कितना द्वेष होगा। समझ में आ गया? कितना द्वेष होगा मुनि मार्ग के प्रति, जैन मार्ग के प्रति कितना द्वेष होगा। और उस द्वेष के फल में उसे 7वें नरक की आयु का बंध उसी समय हो गया। चेलना को कितने दिन बाद बताए? 3 दिन तक तो भले आदमी को फुर्सत ही नहीं मिली राजा साहब। चौथे दिन का, तीसरे दिन कहा रानी से, मैंने भी तुम्हारे गुरु से वो डाल दिया उनके गले में सर्प। तुमने मेरे गुरु को पादुका खिलाई थी ना भोजन में। वो कहानी आपको पता है, मैंने लंबा रहा ज्यादा, कि तुमने हमारे गुरुओं को पादुका खिलाई थी ना, मैंने भी उसका बदला ले लिया। उन्होंने कहा, चेलना ने एकदम बेहोश हो गई, महाराज तुमने उन पर उपसर्ग नहीं किया, तुमने अपनी आत्मा को भव समुद्र में डुबोने का काम कर लिया। मुनिराज पर कौन उपसर्ग कर सकता है? मुनिराज तो अतीन्द्रिय आनंद की मस्ती में झूलते हैं, वो तो शरीर पर तुमने वो डाला, लेकिन तुमने अपनी आत्मा पर अनंत 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 संसार में भटकने का वो कर लिया। अरे कभी का भग गया होगा, निकाल निकुल के सर्प को। तो चेलना रानी ने क्या उत्तर दिया था? विचार तो करो जरा, क्या उत्तर दिया? यदि वे मेरे गुरु हैं और यदि उनका उपसर्ग किसी ने दूर नहीं किया है तो आज भी वे इसी स्थिति में मिलेंगे। रानी चेलना अब राजा सैनिक पुत्र के साथ वहां पर जाते हैं और देखते हैं तो सारा शरीर मुनिराज का जर्जर, चींटियां चढ़ गई, चीनी के माध्यम से चींटियां हटाई गई, जो कुछ भी हुआ। अब राजा सैनिक को एकदम पश्चाताप, जैसे मुनिराज की ध्यान मुद्रा खुली, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, काय का आशीर्वाद दिया है, काय का आशीर्वाद दिया? सद्धर्म की वृद्धि हो। और ये क्या चक्कर है? मैंने इतना इनके ऊपर उपसर्ग किया और मेरे को भी धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं। इतनी आत्मग्लानि उस राजा सैनिक को उस समय हुई कि मैं अपनी गर्दन काट करके इन मुनिराज के चरणों में चढ़ा दूं तो मेरा प्रायश्चित होगा। क्योंकि धर्म का तो ज्ञान था, जैन तो था नहीं। उसको क्या विकल्प आया? अपनी गर्दन काट करके इन मुनिराज के चरणों में अर्पण कर दूं। मुनिराज ने कहा, राजा अपघात महापाप है। अब वो टुकटुकी लगा के रानी चेलना की ओर देखे, ये क्या है? महाराज तुम इस भव की बात कर रहे हो, अभी तुम्हारे परिणाम क्या चल रहे थे? हाँ यही परिणाम चल रहे थे। तुम क्या बात कर रहे हो? इस भव की नहीं, ये तो भव की तुम्हारी बात बता सकते हैं। और वो मुनिराज के निमित्त से, उनके तत्वोपदेश से उस जीव ने सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं किया, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया उसी भव में। भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में तीर्थंकर परमात्मा का प्रथम श्रोता, मैंने ज्ञानगर तो होते ही, लेकिन श्रोताओं में प्रथम वो मुख्य श्रोता
श्रावकोत्तम जिसे कहा गया, और जिसने उसी गौ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा। परिणामों का खेल देखो आप। राज्य चलाया कुणिक उनके पुत्र कुणिक ने पूर्व गौ के वेरवश, वो कहानियां तो लंबी है सारी, है ना, उनको कहां पर डाल दिया? कैद खाने में डाल दिया। उनकी मां ने मां को जब पता लगा, मां को बताया कि तूने बहुत बुरा काम किया, तुझे पता है तेरे जन्म से ही मैंने तेरे को कुएं में कुछ कूड़ेदान में डाल दिया था। कि क्यों डाल दिया था? कि मेरे को ऐसा दोहला उठा था, कोई गंदा दोहला उठा था, तो जब मैंने सोचा कि तू इस राजा के नाश का कारण बनेगा, तो मैंने तेरे को कूड़े कचरे में डाल दिया था। वहां पर तेरे को पक्षियों ने खा लिया था, उससे तेरे को घाव हो गया था। राजा तेरे को उस स्थान से उठा करके लाया और तेरे घाव के मवाद को चूस करके बाहर निकाला उसने। तेरे पिता है वो, और तूने उनके प्रति ऐसा घोरतम अपराध किया। एकदम उसको पश्चाताप का परिणाम आया। किसको? कुणिक को पश्चाताप का परिणाम आया। अब वो कुणिक तो उनको जेल से छुड़ाने के लिए जा रहे हैं, और राजा सैनिक सम्यदृष्टि, क्षायिक सम्यदृष्टि, अगले भाव में मैंने तीर्थंकर प्रकृति का जिनने बंद किया और जो तीर्थंकर होकर के मोक्ष जाने वाले हैं, क्या हुआ? ये दुष्ट फिर मुझे परेशान करेगा और हीरे की अंगूठी चूस करके देह का प्राणों का विसर्जन हो गया। सम्यक में मलिनता नहीं आई। देखो विचित्रता, देखो एक गुण दूसरे गुण में, एक गुण का कार्य दूसरे गुण के कार्य में दोष उत्पन्न नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है ना। क्षायिक सम्यदर्शन, तीर्थंकर प्रकृति, 7वें नरक की आयु का बंद हुआ, लेकिन क्षायिक सम्यदर्शन होने के बाद, तीर्थंकर प्रकृति बंधने के बाद आयु के स्थिति में कमी हो गई, आयु में परिवर्तन नहीं हुआ। जैन दर्शन में पक्षपात नहीं चलता, करे ये तो तीर्थंकर होने वाला जीव है, चलो इसको थोड़ा वो कहते हैं ना चेंज कर दो, नहीं चलता यहां पे पक्षपात। इतना है कि उतनी 33 सागर की स्थिति घट करके 84,000 वर्ष की रह गई, लेकिन वो भोगना पड़ा। एक जीव के जीवन में हमने जिन शासन की विराधना के परिणाम देखे, उसी जीव के जीवन में हमने जिन शासन की आराधना के परिणाम देखे, उसी जीव के जीवन में हमने तीर्थंकर प्रकृति के बंधने योग्य परिणाम देखे, उसी जीव के जीवन में हमने अपघात के परिणाम देखे। बोलो अब किस परिणाम से आप देखोगे? आचार्य कहते हैं, अरे तुम अगर परिणाम से वस्तु को देखने का प्रयास करोगे, पर्याय से वस्तु को देखने का प्रयास करोगे, तो तुम्हें राग और द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। जिस समय उसने, राजा सैनिक ने जिस समय मुनिराज के गले में सर्प डाला, तो सारा बौद्ध समुदाय बहुत प्रसन्न हुआ था। अच्छा किया, हमारे गुरुओं का बदला लिया। रानी के पहले उनको भी तो बताई थी बात, मैंने राग होगा। और जब रानी चेलना को बताई, तो भाई धर्म श्रद्धा, धर्म की भक्तिवश उन्हें उसके प्रति द्वेष का परिणाम आया कि नहीं आया? कि कैसा राजा है, मुनिराज पर उपसर्ग, अरे वो तो है तो द्वेष का ही परिणाम, भले ही वो प्रशस्त द्वेष है। समझना बात को, ये नियम सार में आता है शब्द प्रशस्त मोह राग द्वेष। कि प्रशस्त द्वेष क्या होता है? कोई हमारे धर्म और धर्मायतनों पर आक्रमण करे, तो हमें उन धर्म और उन आतंकियों से अपने धर्म और धर्मायतनों को बचाने के प्रति जो अपने को क्रोध का परिणाम आएगा, जो उनके प्रति द्वेष का परिणाम आएगा, जो उनको मारने पीटने का परिणाम आएगा, भूमिका है ना, आएगा कि नहीं आएगा? वो प्रशस्त द्वेष है। नहीं आया ही, सीधी सी बात है। तो देखो कहने का अर्थ क्या है कि जब भी हम किसी जीव को
पर्याय की नजर से देखें। अभी जो उदाहरण दिया पहले उन्हीं मुनिराज का, क्या है, कौन जीव कहां, मैंने एक ये देखने का दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। उस नजर से देखेंगे तो कषाय की उत्पत्ति हुए बिना नहीं रहेगी, और उसी नजर से हम देखेंगे कि भाई जिसने जिस समय इसको तीव्र परिणाम हुए, कौन से तीव्र परिणाम हुए, जिन शासन की विराधना के तीव्र परिणाम हुए, तो भी राजा सैनिक के परम पारणामिक भाव में उन परिणामों का प्रवेश नहीं था। जिन शासन की आराधना के परिणाम हुए, तो भी परम पारणामिक भाव में उन आराधना के परिणाम का प्रवेश नहीं था। दो परम पारणामिक भाव तो उस आराधना और विराधना के परिणाम से सर्वथा रहित है। आराधना और विराधना के परिणाम वो तो औदैहिक भाव रूप परिणाम है, अथवा उपसम क्षोभसम क्षायिक भाव रूप परिणाम है। परम पारणामिक भाव ना तो उदय रूप है, ना उपसम रूप है, ना क्षोभसम रूप है, और ना क्षायिक रूप है। बोलो, सम्यक दर्शन हुआ, क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ, तो क्षायिक सम्यक दर्शन होने पर राजा सैनिक अपने को क्या मानते थे? क्या मानते थे? परम पारणामिक भाव रूप मानते थे। परम पारणामिक भाव रूप अपने को मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है क्या? औदैहिक आदि भावों से देखने का नाम सम्यक दर्शन है? क्या है इसमें? अरे कौन जीव कब तिर जाएगा, तो भरोसा थोड़ी है। इसलिए पर्याय की नजर से देखने की आदत नहीं डालना चाहिए। वो डालेंगे अनादिकाल से वही है, अपन किसी भी व्यक्ति का एक पर्याय बुद्धि से देख करके जीवन भर के लिए उसके संबंध में एक धारणा बना लेते हैं। वो तो ऐसा है। ये क्या है? ये पर्याय बुद्धि का छिपा हुआ मिथ्यात्व है। भगवान महावीर के जीव ने, कभी कभी मैं विचार करता हूं, मैंने कहा ये भगवान महावीर तो चले गए मोक्ष में, है ना, और ये सारे मत मतांतरों की जंजाल अपने गले छोड़ गए, नहीं छोड़ गए। ये 363 पाखंड मत किसने चलाए थे? अच्छा बताओ आप, हैं? किसने चलाए थे 363 पाखंड मत? ये भगवान महावीर के चलाए हुए हैं भाई साहब। भगवान महावीर के चलाए हुए 363 पाखंड मत हैं। तो भगवान तो चले गए, महाराज तुम तो चले गए मोक्ष में, सारी जंजाल यहां छोड़ गए। देखो विचार करो जरा सा, कितनी और क्या हुआ कि नहीं सुधरे तो भगवान आदिनाथ की सभा में नहीं सुधरे। और भाई साहब सुधरने का काल आया तो निमित्त तो जुटाने गए होंगे ना। अपन लोगों को तो लगता है ना निमित्त तो मिलाना चाहिए। बोलो, आसमान से दो रिद्धिधारी मुनिराज आए। एक तीर्थंकर का ऐसा हुआ ना, भरत भोग भूमि में जाकर के मुनिराज ने उनको संबोधन दिया। आदिनाथ भगवान का आता है, आता है कि नहीं आता? अकेले महावीर भगवान की बात थोड़ी है, आदिनाथ भगवान के जीव ऐसा आया ना, तो भोग भूमि में जाकर के उनको संबोधन दिया कि तुम्हें सम्यक्त की प्राप्ति का ये काल है। मुनिराज ने क्या कहा उनसे कि तुम्हें सम्यक्त की प्राप्ति का ये काल है, तुम सम्यक्त को ग्रहण करो। मैं तुम्हारे पूर्व भव का मंत्री का जीव, तुम राजा थे। वो सारा ऐसा प्रसंग आते हैं। निमित्त उपादान की स्वतंत्रता का सिद्धांत नहीं निकला इससे कि देखो जब तक उपादान की जागृति ना हो तो सामने तीर्थंकर जैसा निमित्त हो तो भी जीव कल्याण नहीं कर सकता। अनंत बार आप और हम, वो मारीची दिखता है अपने को, लेकिन अपन लोग कितने बड़े मारीची वो अपने को नहीं दिखते। अपन लोग नहीं है, अपन लोग नहीं गए भगवान के संवत्सरण में, कितनी बार गए? तो अनंत बार गए। अरे क्या करे साहब, वो चौथा, अभी तो पंचम काल है, चौथा काल होता तो हम तो बिल्कुल श्रेणी मान करके मोक्ष में ही चले जाते। तो भैया चौथे काल में जन्मे नहीं थे कभी? चौथे काल में तो थे ही नहीं ना, चौथे काल में तो हमारा अस्तित्व था ही नहीं। अरे भाई स्वयं के उपादान की जागृति ना हो तो तीर्थंकर जैसा उत्कृष्ट निमित्त भी कुछ नहीं कर सकता।
और स्वयं के उपादान की जागृति हो तो निमित्त को जुटाना नहीं पड़ता। वस्तु स्वतंत्रता का नियम, निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्वतंत्रता का नियम, ये अपने को पता चलता है कि नहीं चलता है? बोलो, वो शेर कहां बुलाने गया था? अच्छा, मैं कहता हूं, देखो, शेर के सामने आदमी आने से डरता है। अभी इस घटना की भी समीक्षा कर लो कि शेर के सामने आदमी आने से डरता है। अब दो वो मुनिराज उतर रहे और शेर उनको टकटकी लगा करके यूं देख रहा, ये कौन है? मेरे सामने आ रहे हैं, कौन है? एकदम उनकी प्रशांत मुद्रा देख करके शांत 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 शांत, कहां हिरण को फाड़ के खा रहा। अब मुनिराज ने उनको संबोधन किया था, क्यों भाई साहब? आदमी की भाषा शेर समझता है ना? क्या कहा मुनिराज ने? कहा, अरे तू तो तीर्थंकर होने वाला है। तभी उसको तीर्थंकर की परिभाषा पड़ी होगी, बाल बोध की क्लास में आया होगा वो। है? क्या जाने तीर्थंकर, और क्या जाने तू तीर्थंकर होने वाला है। अरे मनुष्यों की भाषा को शेर ने कैसे समझा? लेकिन भाई श्रीमद राजचंद्र जी ने एक बात कही है बहुत अच्छी, कि मुमुक्षु के नेत्र हो तो महात्मा की पहचान हो जाती है। तेरे नेत्र मुमुक्षु के हैं कि नहीं है? उसके जहां से उसने मुनिराज को देखा, उसके परिणामों में उत्तरोत्तर 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 विशुद्धि। नहीं तो ये भी तो हो सकता था कि चलो आने तो इनको जमीन पे देखता हूं मैं भी, ये भाव क्यों नहीं आया? ये भाव आ सकता था ना, क्यों नहीं आया? अरे ये भाव आ नहीं सकता। कईयों को तो ऐसे ही निपटाया होगा उसने। कई मनुष्य आए होंगे, जब हिरण को फाड़ के खा सकता है तो मनुष्य को क्यों नहीं? फिर उन मुनिराज को देखकर उसको ऐसा परिणाम आने के बजाय वैसा परिणाम क्यों आया? क्या इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि तेरी भवितव्यता के अनुसार, तेरी क्रमबद्ध के अनुसार तेरा पुरुषार्थ होगा, तेरे निमित्त, तेरे उपादान के अनुसार निमित्त में कार्य करने का आरोप आएगा। गुरुदेव श्री ने प्रवचन में कहा, मोक्ष महाप्रकाश के प्रवचन में कहा कि देखो ये भी कितनी विचित्रता है कि जब भोग भूमि होती है ना, भोग भूमि, पहली दूसरे और तीसरा काल भोग भूमि का काल होता है। आपको पता है डॉक्टर साहब, किरीट भाई, आपको पता है पहले दूसरे तीसरे काल में जीव कहां से आते हैं, कहां जाते हैं? बताओ। नहीं, कहां से आते हैं? अच्छा बताओ तो, आप लोग बताओ कहां से आते हैं? मनुष्य गति की बात कर रहा हूं, भोग भूमि की बात है ना। कहां से आते हैं, कहां जाते हैं? कि सिर्फ और सिर्फ देव गति से आते हैं और देव गति में जाते हैं। माने एक ही लाइन खुली थी कि जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, चलो मनुष्य जहां से भी आते हो, देव नरक वगैरह से तो नहीं आते ना, इतना ले लो, तिरन से आते होंगे, कोई बात नहीं है। हाँ, मनुष्य और तिरन से आते होंगे, कोई बात नहीं। नरक और देवगति, नरक गति से नहीं आते। अब जाते कहां हैं? कि देवगति में जाते हैं। चलो ठीक। अब भगवान की वाणी शुरू हुई, केवल ज्ञानी दिव्य परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिरने लगी। अब दिव्य ध्वनि खिरने लगी तो क्या हुआ? तो पांचों गति के दरवाजे खुल गए। मोक्ष का दरवाजा भी खुल गया, नरक का भी खुल गया, तिरंज का भी खुल गया, देव का खुला थाई है ना, और नारकी का जो पांचों गति का, अरे और तो और निगोद का रास्ता भी साफ हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, भगवान किसमें निमित्त है? भगवान किसमें निमित्त है? बोलो आप। हैं? भगवान किसमें निमित्त है? भगवान नरक भेजने में निमित्त है क्या? कि अरे सामान्य रूप से भगवान का निमित्त पना मुक्ति मार्ग में ही कहा जाएगा, लेकिन अभागे हैं वे जीव कि जो मुक्ति मार्ग के निमित्त को भी संसार में भटकने का निमित्त बनाते। अपने मंदिर में वीतरागी प्रतिमा है, सोने की, धातु की, पाषाण की, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं होती है। ये प्रतिमा क्यों स्थापित करते हैं अपन लोग? किसके लिए स्थापित करते हैं अपन लोग प्रतिमा? काय के लिए स्थापित करते भैया, जरा बताओ? वीतरागता के लिए ना, वीतरागता की प्रेरणा पाने के लिए स्थापित करते हैं। लेकिन चोर इन्हीं प्रतिमा को प्राप्त करके चोरी का भाव करता है।
नहीं होती। धातु पाषाण, धातुओं की कितनी प्रतिमाएं सोने की प्रतिमाओं के भरोसे चुराई जाती है, बोलो। तो उस प्रतिमा को देख करके उस चोर को चोरी का परिणाम आया। तो प्रतिमा तो वीतराग भाव में निमित्त है ना। सामान्य निमित्त तत्व तो यही है कि प्रतिमा वीतराग भाव में निमित्त है, लेकिन अगर वीतराग भाव की प्रतिमा, वीतराग भाव में निमित्त प्रतिमा को भी यदि कोई चोरी के परिणाम में निमित्त बनावे, उसका आभार है। निमित्त तो भाई वो तो तेरे उपादान के अनुसार, तेरे उपादान में जैसा कार्य होगा, सामने वाले पदार्थ पर उस प्रकार के निमित्त का आरोप आएगा। लेकिन वास्तव में जो जिन प्रतिमा की स्थापना की गई या भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरी, वो काहे के लिए खिरी थी? निगोल भेजने के लिए, जीवों को नरक भेजने के लिए। लेकिन कोई जीव उस दिव्य ध्वनि का विरोध करके नरक जाए तो भगवान क्या रोक लेंगे? अच्छा, एक बात और विचार करो, क्योंकि जब इस मारीच ने भगवान का विरोध किया होगा तो इनके घर वालों ने समझाया नहीं होगा इसे, है? कि जिसके पिता चक्रवर्ती 6 खंड में जिनकी आज्ञा चलती हो, देखना ध्यान से सुनना, पूरा दृश्य अपने आंखों के सामने खींचो। वर्तमान योग का मतलब यह है कि 6 खंड में जिनकी आज्ञा चलती है, उनका बेटा उनकी आज्ञा में नहीं चला। विचार तो करो, दादा तीर्थंकर, पिता चक्रवर्ती, चाचा कामदेव बाहुबली, तदवो मोक्षगामी, प्रथम गणधर वृषभसेन वो चाचा, सारे भाई मोक्ष मार्गी। अरे जिनकी बुआएं, बुआ थी ना, कौन थी वो? ब्राह्मी सुंदरी, कि वो महिला सभा की प्रमुख, माने भगवान के समो शरण में त्रियंच और देवों की सभा के अलावा जितने कोटे होते हैं उन सब में इनके ही परिवार का आधिपत्य था कि नहीं था? सारा परिवार मोक्ष मार्ग की साधना कर रहा था। सूरवीर निकला एक। तो एक आदमी ने मेरे से कहा कि आप समझते नहीं हो पंडित जी। मैंने कहा क्या? कि भगवान आदिनाथ बड़े राजनीतिज्ञ थे। कैसे राजनीतिज्ञ थे? आपको पता है कि सारी सीटें तो उनने अपने पास सुरक्षित रखी। संसद में एक विरोधी दल का नेता होता है कि नहीं होता है? कि वो विरोधी दल के नेता की सीट भी उनने अपने परिवार के बाहर नहीं जाने दी। समझ में आया कि नहीं आया? क्या है? देखो अब लोग इसमें से भी लोग क्या निकालते, इसमें से पढ़ने, देखो योग्यता देखो। अरे भाई, इसमें से वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत निकालने के बजाय तूने क्या निकाला? भगवान आदिनाथ कितने बड़े राजनीतिज्ञ थे। निकालना क्या था? अरे सारा परिवार मोक्ष मार्गी होकर एक जीव को मोक्ष मार्ग में नहीं लगा सका जो उसी के परिवार का था। वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत इसमें से नहीं निकलता। निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्वतंत्रता का सिद्धांत इसमें से नहीं निकलता। कारण कार्य व्यवस्था की स्वतंत्रता इसमें से नहीं निकलती। विचार तो करो जरा, है ना? इसलिए 2 बातें हुई। किसी भी जीव को पर्याय की नजर से देखना बंद करो। किसी भी जीव को वर्तमान परिणाम, किसी भी जीव के वर्तमान परिणाम देख करके स्थायी रूप से उसके लिए वो इमेज बनाना बंद करो कि ये ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो जीव तुमसे हमसे पहले मोक्ष चला जाए। और जिनवाणी ये कहती है कि वर्तमान परिणाम का भूत भविष्य काल के परिणाम में कौन सा अभाव है? प्राग भाव है। मत देखो, गुरुदेव ने जो देखने की नजर अपने को दी, ज्ञानियों ने जो देखने की नजर अपने को दी, अरे तुम्हें देखना है। देखो 2 बातें देखो कि पर्याय में देखना है तो योग्यता देखो, और स्वभाव में देखना है तो सामर्थ्य देखो। योग्यता एक समय की है, अगले समय में योग्यता पलट जाएगी, और स्वभाव की सामर्थ्य त्रैकालिक है, वो कभी पलटेगी नहीं। तो पलट जाने वाली योग्यता है, एक समय की योग्यता है। ऐसा परिणाम क्यों आया? एक समय की योग्यता है, अगले समय पलट सकती है। कभी राजदेश की उत्पत्ति नहीं होगी। और त्रिकाली स्वभाव, सामर्थ्य देखो तो त्रिकाली स्वभाव की सामर्थ्य देखो कि अरे ऐसी योग्यता के समय भी तीव्र से
तीव्र कृष्ण लेस्या के परिणाम चले हों। समझ आ गया कि ऐसी योग्यता के समय भी उस द्रव्य स्वभाव की सामर्थ्य में रंच मात्र कमी नहीं आई। तुम उस सामर्थ्य को क्यों नहीं देखते हो? एक समय के परिणाम को क्यों देखते हो? गुरुदेव ने जो नजर दी, करे रे भूलेला भगवान छे। एक समय की भूल को मत देखो, एक समय की पर्याय को मत देखो। उस एक समय की पर्याय के पीछे छिपा हुआ जो त्रिकाली कारण परमात्मा है, उसको भी कारण परमात्मा की नजर से देखो और अपने को भी कारण परमात्मा की नजर से देखो। सच तो यह है कि अपने को कारण परमात्मा की नजर से देखेंगे तो दूसरा जीव भी कारण परमात्मा दिखाई देगा। इसलिए सच तो यह है कि हमें अपने को भी एक समय की पर्याय मात्र से नहीं देखना। वर्तमान राग आया तो रागी, द्वेष आया तो द्वेषी, कोई भी परिणाम, क्रोध आया तो क्रोधी, फलाना परिणाम आया तो ये वाला, ये मत देखो। ये तो आने जाने वाली छाया है ना। उस त्रिकाली सामर्थ्य को देखो कि जिसके अवलंबन से पर्याय की अपवित्रता दूर होकर पर्याय में भी पवित्रता प्रकट होती है। पर्याय का विराधकपना दूर होकर पर्याय में आराधकपना दूर होता है। क्योंकि जिन जिन विराधकों की कहानियां हमने पढ़ी, वे सब अपने त्रिकाली स्वभाव के सामर्थ्य से विराधकपना दूर करके आराधक हुए हैं और आराधना के फल को प्राप्त होकर के आज मोक्ष में विराजमान है। समय